प्रेज द लॉर्ड। व्रत का मौसम का 10वां दिन में है अपन। सच में ये व्रत का मौसम हमारे लिए एक आशीर्वाद है, आशीर्वाद, क्योंकि हम प्रार्थना और उपवास कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रार्थना उपवास उतना ज़्यादा अपन परमेश्वर का करीब आ रहा है। हमें अपने शरीर के ऊपर विजय मिल रहा है, विजय। अपना प्राण परमेश्वर के आत्मा से जुड़ रहा है। ये हो रहा है, ये हो रहा है। हम लोग लेंट स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज अपन प्रभु का एक नया नाम को देखेगा और वो नाम है वंडरफुल। वंडरफुल, अद्भुत। बाइबल बोलता है यशायाह भक्त 9 अध्याय 6 पद में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, अब प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह भक्त अपने को बताता है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, उसका नाम अद्भुत रखा जाएगा। अद्भुत। ये वचन में ये बालक को अपन 5 नाम देखते हैं। पहला अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। ये 5 नाम ये बालक को अपन देखते हैं। लेकिन आज अपन अद्भुत ये नाम पे पढ़ाई करेगा। आगे बढ़ने से पहला ये बालक कौन है? ये बालक कौन है जिसका जन्म हुआ? ये पुत्र जो अपने लिए दिया गया, ये कौन है? ये दूसरा कोई नहीं, प्रभु यीशु ख्रिस्त है। प्रभु यीशु ख्रिस्त। उसके जन्म को देख, उसका जन्म भी अद्भुत है। एक कुंवारी स्त्री परमेश्वर के आत्मा से भर गया। इतना ही नहीं, परमेश्वर का शब्द वो कुंवारी स्त्री के पास आया, तभी वो कुंवारी स्त्री के गर्भ में ये बालक आया। ये बालक कौन है? इज़राइल का आशा है। ये बालक कौन है? मनुष्य जाति का आशा है। यही मसीहा है, मसीहा। उसका जन्म भी अद्भुत है, अद्भुत। प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर का पुत्र है। उसने स्वर्ग को छोड़ा और पृथ्वी पे आया और माँ मेरी के गर्भ में आया। अभी माँ मेरी एक कुंवारी है, लेकिन परमेश्वर के शब्द के मदद से, पवित्र आत्मा के मदद से वो गर्भवती हो गई। अभी मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त माँ मेरी के गर्भ में है। उसका जन्म अद्भुत होने वाला है, अद्भुत। प्रभु, जो प्रभु है वो मनुष्य शरीर का रूप का धारण करने वाला है और वो मनुष्य का पुत्र बन गया, मनुष्य का पुत्र। उसके अद्भुत कार्य को देखो। मनुष्य जाति को आनंद देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए वो एक मनुष्य का रूप लिया। ये प्रेम बिल्कुल अलग है और ये प्रेम अद्भुत प्रेम है, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर है। दावीद ने ये बात योनातान को बोला, 2 सामुएल 1:26 में, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ, तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता है, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत है, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर है। देखो, ये प्रेम बिल्कुल अलग है, ये प्रेम अद्भुत प्रेम है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने यह अद्भुत प्रेम मनुष्य जाति को बताया। प्रभु का कार्य, अद्भुत कार्य, प्रभु का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और उसके आश्चर्य क्रम अद्भुत है। बाइबल बोलता है भजन संहिता 139:14 पद में, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली बाती जानता हूँ। यशायाह भक्त अपने को बोला, हमारे लिए पुत्र का जन्म हुआ, हमारे लिए पुत्र को दिया गया।
ये शब्द यशायाह भक्त को परमेश्वर का आत्मा से आया और ये शब्द अपने को बताता है एक मनुष्य मसीहा होने वाला है। मसीहा केवल एक सच्चा मनुष्य, एक उद्धारकर्ता और महायाजक बन सकता है और वो है प्रभु यीशु ख्रिस्त। प्रभु यीशु ख्रिस्त। अभी ये बालक का जन्म होगा और वो भी अद्भुत रीति। ये सत्य है, ये सत्य है। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, वो अद्भुत बालक है, अद्भुत। हर वो जो बोझ से दबे हुए है, ये बालक के पास आओ। हर वो जो परिश्रम कर रहा है, ये बालक के पास आओ। वो अद्भुत है, अद्भुत। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने एदेन के वाटिका में आदम को बनाया, मेरा परमेश्वर ने उसको बालक करके नहीं बनाया, लेकिन एक समझदार जवान करके बनाया। और आदम का जन्म नहीं हुआ, आदम को बनाया गया, वो भी समझदार जवान। लेकिन यहाँ पे नया नियम में अपन देखते हैं, एक कुंवारी गर्भवती हुआ और उसके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा। मतलब पूरी रीति से परमेश्वर, पूरी रीति से मनुष्य उसके गर्भ में है। अगर प्रभु यीशु ख्रिस्त पूरा रीति से मनुष्य नहीं होता, वो कभी भी पाप से भरे हुए मनुष्य के लिए खड़ा हो नहीं पाता। अगर वो पूरी रीति से परमेश्वर नहीं होता तो उसका बलि स्वीकार किया नहीं जाता, वो योग्य बलि कहलाता नहीं। ये अद्भुत अद्भुत बातें प्रभु यीशु ख्रिस्त का है। अगर प्रभु यीशु ख्रिस्त पूरी रीति से परमेश्वर और पूरी रीति से मनुष्य नहीं है, तो पूरा मनुष्य जाति आज भी पाप में भटकते हुए दिखाई देता था। हमें अपने प्रभु को धन्यवाद देना है कि उसका जन्म अद्भुत हुआ है, अद्भुत। हमारे लिए एक पुत्र को दिया गया। आपको मालूम है, जब दावीद जूदा के जंगल में था, उसने भजन गाया। उसने बोला कि प्रेम जीवन से भी उत्तम है, प्रेम जीवन से भी उत्तम है। जंगल में से उसने अपने अद्भुत परमेश्वर को स्तुति दिया। भजन संहिता 63 अध्याय में दावीद अपने को बोलता है, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौनों पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ के थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। दावीद बोलता है, हे प्रभु, तू मेरा प्रभु है। प्रथम मैं तुझे खोजता हूँ, मेरा शरीर तेरे लिए इच्छा करता है। मैं केवल तेरी महिमा और सामर्थ को खोजता हूँ। तेरा प्रेम महान है, तेरा प्रेम महान है। आज कई लोग हैं जो अपने जीवन को कीमत दे रहा है, जीवन को, लेकिन दावीद ने अद्भुत परमेश्वर को कीमत दिया।
उसने महत्व दिया, जन्मा हुआ पुत्र को, दिया हुआ पुत्र को महत्व दिया। दावीद हमेशा अपने परमेश्वर के खोज में, परमेश्वर के खोज में। आज क्या हुआ? लोग अद्भुत परमेश्वर के बिना संघर्ष कर रहा है, जीवन जीने के लिए संघर्ष। लोगों की तरफ देखेगा तो वे लोग पसीना बहा रहा है, लहू को जला रहा है, बीमार है, फिर भी संघर्ष कर रहा है अपना जीवन जीने के लिए। क्यों? सत्य से दूर है। बालक का जन्म हुआ है, पुत्र हमारे लिए दिया गया है, वो अद्भुत है, अद्भुत। विश्वास कर, उसमें विश्वास कर, तेरा जीवन एक आनंद से भर जाएगा, तेरा परिवार में एक शांति बहने लगेगा, तेरे परिवार में एक शांति बहने लगेगा। मेरा यीशु ख्रिस्त का नाम अद्भुत है, अद्भुत, अद्भुत। आमीन, आमीन, आमीन।